फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 7 बज रहे और आज दिन से मेरे मॉर्निंग वाले सारे काम हो गए। दिनेश के लिए टिफ़िन बन चुका है, दिनेश कॉलेज गया है। आज टिफ़िन में देने के लिए आलू गोभी के मिक्स पराठे बनाए। और देखिए हॉल में पोछा नहीं लगा आज, क्योंकि दीपक सुबह 7 बजे शुरुआत कर दी स्टैंड बनाने की। जो स्टैंड के रॉड वगैरह है वो पूरे हॉल में फैला दिए हैं। जब स्टैंड बनेगा तब मैं पोछा लगाऊंगी। आज रात 12 बजे गौरी आगमन होगा, तो दीपक सुबह से ही लगा स्टैंड बनाने में। स्टैंड बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे इसकी जो रॉड है ना वो एक जैसी है, तो समझ में नहीं आता कि आगे कौन सी लगानी है पीछे कौन सी लगानी है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो दीपक सुबह से ही लगा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह 7:30 बजे दिनेश कॉलेज गया है और मेरे सारे क्लीनिक के काम हो गए। आज यहाँ पर हॉल में मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर बनेगा स्टैंड। कल है गौरी मैया का आगमन, तो उन तैयारी में हम आगे से लगे। तो दीपक स्टैंड करेगा, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं, स्टैंड बनाना मुझे नहीं आता है, क्योंकि उसके जो नट बोल्ट है वो मुझे मिले नहीं पाते। तो अब यहाँ पर गणेश भगवान की मुझे पूजा आरती भी करनी है, और कल गौरी आगमन है तो सारी तैयारी मुझे करनी है। कल गुजिया बन चुकी है, काटी पटवाड़े बन चुके हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा है। तो ये इतनी चीज़ें बन चुकी है कल। आज मुझे लड्डू भी बनाने हैं और कपड़े बहुत सारे हो गए, कपड़े भी धुलने हैं और स्टैंड बनाना है। तो ये सारी तैयारी आज करके रखेंगे। कल 50 लोगों का खाना बनेगा, तो कल तो जल्दी उठ के मैं कामों में लग जाऊंगी, मगर आज ये सारी तैयारी करेंगे। अभी वस्त्रमाल भी बनानी नहीं हो पाई, मुझे टाइम नहीं निकाल पाया अलग से, मगर आज मुझे करना ही, क्योंकि कल गौरी आगमन है तो कल कुछ नहीं होगा। कल कुछ हो ही नहीं पाएगा, ऐसे काम जो छोटे छोटे वो सब आज ही मुझे करना है। यहाँ पर दूध मैंने इसमें डाल कर रखा है इसमें दूध डाल कर रख दिया है दीपक के लिए। ठंडा हो रहा है तो वो बाहर गया है, और दूध गर्म हो चुका है, चाय बन चुकी है। और सुबह दिनेश को देने के लिए मैंने पराठे बनाए थे, पराठे दाल चावल ये सब खाना बन चुका है। सुबह मैंने जल्दी उठ के सारे काम मेरे हो चुके हैं, फिर बाद में झाड़ू पोछा के काम भी हो गए। फिर मैं नहा कर आ गई, थोड़ा सा जल्दी सारे काम मैंने निपटा लिए। देखो ये दूध पिया दे। तो दीपक बाहर गया किसी काम से, दूध यहाँ पर ठंडा हो चुका है, इसे ढक कर रख दूँगी। और पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर मेरी नित्य पूजा होगी, भगवान गणेश का आरती होगी, भगवान गणेश की आरती होगी। गणेश भगवान का आगमन हुए आज को 4 दिन हो गए। तो कहते हैं गौरी मैया और गणेश भगवान एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, यहाँ पर ये रूल्स माना जाता है। वैसे तो गणेश उनके बेटे ही माने जाते हैं, गौरी मैया की कोई लोग तो उन्हें मंडप में ही सजा देते हैं, मगर यहाँ पर ऐसे नियम है कि गणेश भगवान जी और गौरी मैया एक पर आते हुए शाम के टाइम, शाम 5 बजे दीपक ने जगह से हिला देगा। मतलब गौरी मैया आने के बाद गणेश भगवान जी घर में नहीं रहते, ऐसे यहाँ पर रूल्स है, पता नहीं क्यों, मगर गौरी मैया और गणेश भगवान जैसे। तो मेरी नित्य पूजा हो गई है, भगवान गणेश की पूजा आरती हो गई, तुलसी मैया में जल चढ़ा के मैं आ गई हूँ। अब चलते किचन में और खाना बना लेते। सबका एक टाइम का खाना पीना हो जाए ना, फिर अपने काम हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे पकवान बनेंगे। बूंदी के लड्डू बनेंगे, बालूशाही बनेगी, और क्या शंकरपाली बनेगी। तो तीखी फीकी चाशनी वाली सारी शंकरपाली बना लेंगे। पहले एक टाइम का सबका खाना पीना हो जाए। तो पापा जी तो पराठे नहीं खाएंगे। सुबह दिनेश के लिए मैंने आलू और गोभी के मिक्स पराठे बनाए थे, तो वही मसाला मैंने अभी रखा हुआ है, और ये लगा हुआ आटा भी है। तो अब दीपक के लिए मैं गर्मा गर्म पराठे बनाकर दे दूँगी। और पापा जी के लिए दाल चावल रोटी सब बनाए। वैसे भी वो आलू नहीं खाते हैं, और पराठे वराठे उनको पसंद भी नहीं आते। तो दिनेश के पापा के लिए और पापा जी के लिए मैंने रोटी दाल चावल ये सब बना दिया है, और दीपक के लिए यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। और मेरा कुछ नहीं, मैं पराठा भी खा लेती हूँ, रोटी भी खा लेती हूँ, से अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं मेरे लिए। जो घर में बनता है सब मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर आटे की लोई बना ली, इसमें मसाला भर दिया है, और अच्छे से भर भर के मसाला भरा है। हल्के हाथों से मैंने पराठा बेल लिया, और पैन पर थोड़ा सा ऑयल छिड़के ये पराठा डाल दिया है। और इसी तरह से मैं अब दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ। तो पराठों में मैं थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ही भर देती हूँ, इससे पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस पराठे को भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए सेक रही हूँ, और दूसरा पराठा बेलते जा रही हूँ। और ऑयल मैंने इस तरह से लोटे में ले लिया। जब कोई चीज़ें मैं तलती हूँ ना, फ्राई हो जाती है, तो बचा हुआ जो कढ़ाई में का ऑयल रहता है मैं इस तरह से लोटे में डाल देती हूँ। गिलास में वगैरह रख देते तो लुढ़कने का डर रहता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर सारा खाना बन चुका है, पराठे बन चुके हैं, आलू गोभी के मिक्स पराठे, और रोटी दाल चावल सब बन चुका है।
दिनेश के पापा भी आ गए तो सबके लिए मैं खाना परोस देती हूँ। सबका एक टाइम का खाना पीना हो जाए फिर हम अपने कामों में लग जाएंगे। आज बहुत सारी तैयारियां करनी है और कल से लगी हुई पकवान बनाने में। कल चकली बनी, गुजिया बनी, आज बूंदी के लड्डू, बालूशाही और शंकरपाली, तो ये सब कुछ आज बनेगा। तो ये देखिए दीपक ने स्टैंड बनाना शुरू कर दिया है। पहले तो ये रॉड देख रहा था कि आगे की साइड कौन सी है, पीछे की साइड कौन सी है, तो इसे मिल गई है। तो ये देखिए आगे की साइड का जो है ये बना दिया, जो मकर जैसा है ना आगे की साइड, ये बना दिया है। एक बार एक साइड का बन जाए ना ये स्टैंड तो फिर बाद में बनाना आसान हो जाता है। और शुरुआती में समझ में नहीं आता कि कौन सा कहाँ लगाना है। रॉड जो आप देख रहे हैं ना सब एक जैसी है, तो इसी वजह से समझ में नहीं आता। और मेरी बस की तो बात ही नहीं है, मुझे तो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दीपक या दीपक के पापा बना लेते हैं। तो जो अपने बस का काम है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वस्त्रमाल। गौरी आगमन से 4-5 दिन पहले ही मैं वस्त्रमाल बना कर रख देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैंने रुई वगैरह साफ़ करके रखी मगर वस्त्रमाल बना नहीं पाए। जब से गणेश भगवान घर में विराजमान हो गए ना, इतनी कामों की हड़बड़ी लगी है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। जो डेली वाले काम है उन्हीं में टाइम का पता नहीं चल रहा है। फिर अलग से कुछ काम करो तो बस टाइम ऐसे भाग जाता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चल। तो यहाँ पर देखिए स्टैंड बन चुका है। तो ये गौरी मैया का स्टैंड बनके तैयार है। दीपक सुबह से लगा था और बना बना के थक भी गया। यहाँ पर ले लिया उठा था, सो गया जा, बहुत ज़्यादा थक गया दीपक। सुबह से लगा था स्टैंड बनाने में। इसमें ना बहुत ही दिमाग का जोर लगाना पड़ता है क्योंकि इसके जो ये रॉड है ना ये सब एक जैसी है, तो समझ में नहीं आता है। स्टार्ट में समझ में नहीं आता है, फिर बाद में थोड़ा सा जोड़ दो तो समझ में आ जाता है। तो ये आगे की साइड का पहले बनाना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। तो स्टैंड तो बन चुका है, अभी इसकी तैयारी कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें अभी हमें साड़ी या फिर कुछ मतलब का जो सामान मिलता है ना दुकानों में, जो शादी वगैरह में ले आते हैं, तो ले आएंगे इसके पापा शाम के टाइम, तभी पूरी तरह से तैयार होगा। फिर गौरी मैया का आगमन रात में होगा। तो पहले हम स्टैंड तैयार करेंगे। तो चलिए मुझे अभी लड्डू वगैरह भी बनाने हैं। तो ये दीपक के काम हो गए, मेरे भी डेली वाले जैसे सारे कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, सबका लंच हो गया है, सारे कामों से किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ। अब हम और काम करेंगे, जैसे लड्डू वगैरह बनाना है, तो ये सारे काम हैं अभी मेरे, तो ये सब कराएगी मैं करूँगी। पहले तो मैंने बालूशाही का डो बना कर रखा है। तो ये डो बनाने के लिए मैंने 3 कटोरी मैदा ले लिया, 1 कटोरी घी और थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के मैंने आटा लगा कर रख दिया। इसमें दही वगैरह कुछ मिक्स नहीं किया। तो जब तक ये बालूशाही का आटा हमारा रेस्ट करता है तब तक हम यहाँ पर लड्डू बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 मग भर के बेसन ले लिया। जैसे मेज़रमेंट ज़रूरी है, इसी मग से हमें चीनी ले लेनी है, तब जाके हमारे लड्डू जो है परफेक्ट बनेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, आप ग्लास से ले लो, किसी भी चीज़ से ले लो, बाद में उसी ग्लास से हमें चीनी ले लेनी है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट ज़रूरी है। तो मैंने 1 मग भर के बेसन ले लिया। अब हम इसमें पानी डाल के बैटर बना कर रख देंगे। इसमें एक भी गुठली वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से अच्छे से मिला के हम इसे 10 से 15 मिनट ढक कर रख देंगे। जब तक ये हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक मैं सारा सामान हटा देती हूँ। देखिए किचन कितनी फैली फैली हो गई है। छोटी सी किचन है मेरी, कुछ त्यौहार का खाना बनता है या फिर कुछ नया बना लो ना, बहुत सारा फैला फैला हो जाता है हर तरफ सामान ही सामान, तो मैं साथ ही साथ रखती जाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने उठा कर रख दी है। किचन भी साफ कर लूँगी और अब हम बूंदी बनाने के लिए ले लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट ये बैटर रेस्ट कर चुका है। बूंदी बनाने के लिए ले लेते हैं। और दिनेश भैया थोड़ा सा जल्दी आ गए तो दीपक और दिनेश ने मिलके देखिए स्टैंड में पर्दा डाल दिया है और इसे एक मगर का रूप दे दिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ी सी तैयारी बाकी है, तो जैसे दीपक के पापा आ जाएंगे तो सब मिलके बनाएंगे। मैं यहाँ पर लग जाती हूँ खाना बनाने में। जैसे मुझे बहुत सारे पकवान बनाने में टाइम लग जाएगा तो मकर वगैरह वो सब बना लेंगे, मैं बस किचन में लग जाऊंगी। तो इस बैटर में मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला है। 10 से 15 मिनट रखने से थोड़ा सा थिक हो गया था, तो अभी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बैटर पतला बना लिया है। और यहाँ पर ले ली मैंने छन्नी से ही मैं बूंदी बना लूँगी। तो थोड़ी सी मोटे होल वाली छन्नी है मेरे पास, तो यही है मेरे पास, तो इसी से मैं बना ले रही हूँ। तो थोड़े से दाने जो है मोटे बनेंगे। तो हमें बैटर ऐसा बनाना है कि खुद ब खुद ये नीचे जो बूंदी के दाने हम डाल रहे हैं ना, खुद ब खुद नीचे आने चाहिए। ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बैटर हमें बनाना है, एकदम परफेक्ट हो। अगर ज़्यादा थिक हो गया है तो ये बूंदी के दाने जो है
एकदम ऐसे सख्त बनेंगे, और ज़्यादा पतला हो गया तो ये बूंदी के दाने चपटे बनेंगे, तो सही नहीं बन पाएंगे। तो ये बैटर एकदम परफेक्ट बन गया है। तो मेरी बूंदी के दाने जैसे मैं छन्नी में ये बैटर ले रही हूँ तो खुद ब खुद नीचे देखिए टपक रहे। बिल्कुल इसी तरह से हमें बैटर बनाना है, और एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, जैसे एक के ऊपर ज़्यादा बूंदी नहीं गिरनी चाहिए। बस एक कटोरी बैटर ले लिया, एक कटोरी में जितनी बूंदी बनती है बस उतनी ही बनानी है हमें। जैसे 2 कटोरी एक साथ ही डाल के हमें बहुत ज़्यादा बूंदी एक साथ नहीं बनानी। इस तरह से बूंदी हमारी कच्ची भी रहेगी, चपटी बनेगी, सही बन नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लड्डू बनाना एकदम आसान है, बस बूंदी हमारी बनाना थोड़ा सा टफ है। मतलब बूंदी के जो दाने हम बनाते हैं एकदम परफेक्ट बनने चाहिए। अगर ये बिगड़ गए तो पूरी बूंदी की लड्डू ही बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बूंदी के दाने निकालते जा रही हूँ। और बालूशाही का जो बैटर है ये भी डो मैंने लगा कर रखा था, 1 से 1.5 घंटा हो गया, तो ये भी तैयार है। तो दीपक बना लेगा, क्योंकि सारे काम अब अकेले से करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टाइम देखिए ऐसे भाग रहा है ना, कुछ काम होते हैं। तो त्यौहार के दिन तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। वैसे भी मैं कल से लगी हूँ, और जिनके घर में गौरी है ना उन्हें पता चलता ही होगा कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारे पकवान भी बनाने होते हैं और भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं तो कल से लगी हूँ, और आज रात 12 बजे गौरी मैया का आगमन भी होगा, तो वो भी तैयारी मुझे करनी है। जैसे गौरी मैया को निकाल के उनकी पूजन भी करना है, और गणेश भगवान को भी हमें जगह से हिलाना है। तो बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे। तो फटाफट से मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी बूंदी के दाने जो है वो बन चुके हैं, और अभी थोड़ा सा देखिए बैटर मैंने बचा कर रखा है। अब हम इसकी बनाएंगे खारा बूंदी जो तीखी बनती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाया है, और जो बूंदी बनाने के लिए मैंने दाने निकाले ना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था, बस बेसन और पानी से ये बैटर बनाया था। मगर अभी तीखी हमें बूंदी बनानी है ना, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा डाला है, और एकदम कड़क हम इसे निकालेंगे। जैसे कुरकुरे होने तक हमें इसे तल लेना है, गोल्डन ब्राउन। और जो लड्डू बनाने के लिए मैंने बूंदी बनाई है वो अलग बर्तन में मैंने निकाल कर रखी। जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा चला गया है। अब जो ये बूंदी मैं बना रही हूँ इसे भी हम एक झारे में से निकाल के फिर हम इस लकड़ी की टोकरी में डालेंगे। ऑयल हमें बिल्कुल निकालना नहीं है, इस तरह से झारे में हमें ले लेना है, और सारा ऑयल जो है इसका इसमें अच्छे से हमें निकाल देना है। फिर बाद में हम इस तरह से लकड़ी की टोकरी में डालेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारी बूंदी बना लेती हूँ। और दीपक ने सारी बालूशाही बनाकर रख दी है, और मुझे बालूशाही भी फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर तीखी मीठी बूंदी सारी बूंदी बन चुकी है। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने ये बूंदी अच्छे से फ्राई कर ली है। तो ये बूंदी बन चुकी है। अब हम बना लेते हैं बालूशाही, फ्राई कर लेते हैं। तो दीपक ने सारी बालूशाही बनाकर रख दी है। तो मैंने गैस धीमी कर दी। पहले तो मैंने ऑयल अच्छे से ठंडा कर लिया, फिर बाद में धीमी गैस पे इसे हल्का सा गर्म कर लिया। फिर सारी बालूशाही मैंने इसमें डाल दी है। और ये बालूशाही फ्राई होने में हमें 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इसी तरह से बालूशाही फ्राई होने के लिए रख दिया, और बीच बीच में इसे भी देख रही हूँ। और इधर में शंकरपाली का आटा भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से मुझे साथ साथ काम करने हैं, क्योंकि अब शाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर गणेश भगवान का विसर्जन भी होगा, और फिर गौरी मैया का आगमन भी होगा। तो ये सारे काम हैं, तो मैं साथ ही साथ करूँगी। तो इधर बालूशाही मेरी बन रही है, इसमें टाइम। तब तक मैं यहाँ पर शंकरपाली का डो बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी भर के मैदा ले लिया। अब इसी कटोरी से हम चीनी ले लेंगे। तो चीनी मैंने पीस कर रखी इलायची डाल के। तो यहाँ पर 1 कटोरी भर के, 1 कटोरी को भी थोड़ा सा कम था, तो इतना मैंने यहाँ पर चीनी पाउडर ले लिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर मैं बालूशाही भी देख रही हूँ। तो धीमी गैस पे आराम आराम से हमारी बालूशाही फ्राई हो रही है। और इधर मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। अब इस आटे में हम थोड़ा सा खाने का सोडा मिला लेंगे। तो बिल्कुल 1 चुटकी मैंने खाने का सोडा मिलाया है। तो भी एक बार मैं बालूशाही को मिला लेती हूँ, फिर हमें बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर ये आटा भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे घी। तो जिस कटोरी से मैंने मैदा और चीनी ले ली, उसी कटोरी से इस तरह से 1 कटोरी भर के हमें घी ले लेंगे। तो मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर मेज़रमेंट गलत हो गई ना तो सारी शंकरपाली हमारी बिगड़ जाएंगी।
तो आपने देखा ना, इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी भर के मैदा ले लिया, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मैंने घी ले लिया और बिल्कुल थोड़ा सा खाने का सोडा डाला है। और चम्मच भी पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं पा रहा है। जब ज़्यादा ऐसा हड़बड़ी होती है ना कामों की, तो सामने भी चीज़ें हो ना मिल नहीं पाती है। तो मैंने इस तरह से हाथ से ही मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए डो लगा लेंगे। तो आपको तो बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और मैंने क्या किया देखिए, एक साथ पानी डाल दिया। तो ये देखिए, एक डो तो नहीं बना मगर बैटर बन गया। अब इसकी शंकरपाली कैसे बनेगी, तो कभी कभी मेरा ध्यान नहीं रह पाता है। जैसे काम का ज़्यादा प्रेशर होना मेरे ऊपर, तो कुछ ऐसे काम कर देती हूँ कि ध्यान ही नहीं रह पाता। तो ये देखिए एकदम बैटर बन गया है पतला सा। अब इसके शंकरपाली तो नहीं बनेगी, तो समझ में नहीं आता अब मैं इसका क्या करूँ। एक तो सुबह से इतने ज़्यादा काम हो गए और बीच में देखिए बैटर भी बिगड़ गया। तो मैंने इस बैटर से क्या बनाया आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं बालूशाही निकाल लेती हूँ और अभी लड्डू बनाने हैं, तो ये सारे काम होते